G20 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, जहां कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक ही शहर में इकट्ठे होंगे। इन विदेशी मेहमानों का आना 7 सितंबर से शुरू हो जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में सितंबर के 8 से 10 तक सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। वहीं नई दिल्ली में ज्यादा प्रतिबंध लगाए गए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिन के अवकाश के लिए मंजूरी दी है। इस दौरान सभी सरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्थान, संगठन बंद रहेंगे। साथ ही सभी निजी ऑफिस, संस्थान, स्कूल, कॉलेज भी बंद रहेंगे। नई दिल्ली जिले में स्थित सभी तरह के बैंक भी बंद रहेंगे। इसके अलावा सभी दुकानें, व्यवसाय भी बंद रहेंगे। G20 समिट के दौरान दिल्ली में जमीन से लेकर आसमान तक निगरानी रखी जाएगी। हवाई अड्डे के संचालन में लगे एक सीनियर ऑफिसर बताया कि इस महत्वपूर्ण सम्मेलन के दौरान भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान पूरी तरह से सतर्क रहेंगे। दिल्ली के आसमान में किसी भी संदिग्ध गतिविधि, UAV या ड्रोन पर कड़ी नजर रखी जाएगी। सुरक्षा के लिए वायुसेना के लड़ाकू विमान अलर्ट मोड पर रहेंगे। इतना ही नहीं, भारतीय वायुसेना भी नई वायु रक्षा मिसाइल प्रणालियों को तैनात करने के साथ साथ अपने हवाई चेतावनी प्रणालियों, राफेल समेत लड़ाकू विमानों को हाई अलर्ट पर रखेगी। स्पेशल CP लॉ एंड ऑर्डर दीपेंद्र पाठक ने इस संबंध में मीडिया को जानकारी दी है। अधिक जानकारी के लिए देखिए दिल्ली से परिपूर्ण न्यूज टीवी की विशेष रिपोर्ट। देश दुनिया की अपडेट के लिए परिपूर्ण न्यूज टीवी को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। G20 देश के लिए बहुत गौरव का विषय है। ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ऑनर है और ये दिल्ली शहर में हो रहा है और इसमें पुलिस का एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत अहम रोल है, फोकस्ड रोल है, जिसमें एक तो एलिमेंट सिक्योरिटी का है, दूसरा लॉ एंड ऑर्डर एंड क्राइम क्रिमिनल कंटेनमेंट इसके मैनेजमेंट का है। दिल्ली पुलिस एक प्रोफेशनल फोर्स है, एक एक्सपीरियंस्ड फोर्स है और ये जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर आई है इसको हम बखूबी, पेशेवर तरीके से और मुकम्मल तरीके से इसे हम निभाएंगे और उसी की कवायद चल रही है, चाहे वो आज की ब्रीफिंग हो या रिहर्सल्स हों या डीब्रीफिंग हो, तो ये तमाम चीज़ें ये प्रोसेस में हैं। जो G20 से जो रिलेटेड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होता है, इसमें इंटरनेशनल एलिमेंट्स भी हैं और नेशनल एलिमेंट्स भी हैं। कुल मिलाकर क्योंकि ऐसा इतिहास रहा है कि बहुत सारे शहरों में जहाँ कहीं पहले हुआ है तो कुछ लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं वहाँ तरह तरह से हुई हैं और इंटरनेशनल एलिमेंट ये है कि बहुत तरह के इंटरनेशनल ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ग्रुप्स हैं या उनके इंड्यूस्ड बहुत सारे लोग शहरों में हैं जो ऐसे सिचुएशन में अपनी बात को कहने के लिए एक धरना, प्रोटेस्ट, इस तरह का स्लोगनरिंग ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं जो निश्चित रूप से सुरक्षा व्यवस्था में और कानून व्यवस्था में खलल पैदा करता है। इसके साथ ही भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो यहाँ भी बहुत तरह के प्रेशर ग्रुप्स हैं या बहुत तरह की वैसी जो स्थिति हैं, जो लोग हैं, ये लोग भी कई बार प्रोटेस्ट, स्लोगन इस तरह का सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। तो इन सब का प्रॉपर समग्र आकलन दिल्ली पुलिस ने किया है। सेंट्रल एजेंसीज हैं, उनकी मदद भी है, हमारे यहाँ का भी जो इंटेलिजेंस है उसकी भी मदद से, और इन सब को ध्यान में रखकर एक रोबस्ट, एडिक्वेट, प्रोफेशनल लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट है मल्टी लेयर में, और हम इसको बखूबी फेल प्रूफ और फ्लॉलेस तरीके से करेंगे और उसकी